देखिए जो दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या था, व्हाट इज साइकोलॉजी, नहीं दूसरा टॉपिक क्या है, अभी उसमें ले फोकस करना है कि ये टर्म समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे क्या करेंगे, हर एक टर्म को डेप्थ में पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आना क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आज जहाँ तक बात है क्या लैंग्वेज की, तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे मैं क्या हो जाऊंगा अपने आप बाइलिंगुअल, ठीक है ना। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश भी, ठीक है, तो फिर दोनों भाषा लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। चलिए दूसरा टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। तो पहली बात तो देखिए पढ़ने का अप्रोच क्या करना चाहिए पता है ना, कि हर टॉपिक को सुने तो दिमाग में कुछ आना चाहिए कि हाँ अच्छा इसमें क्या पढ़ना है, जरा सोचते हैं नहीं, जब उस पर सोचिएगा तब ना, जब पढ़ाया जाएगा तब आप जो सोचे हैं जो पढ़ाया जाए उसको मैच मिस मैच करिएगा नहीं, उसको जब मैच करिएगा देखिएगा मिस मैच हो रहा है, यानी कि अलग अलग है, कि थोड़ा थोड़ा हम जो टॉपिक है उसके बारे में सोच पा रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, तो पहली बात समझेंगे कि मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी क्या होता है। इंक्वायरी मतलब पूछताछ, क्या इंक्वायरी करना है साइकोलॉजी में नहीं, और उसका क्या 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 है मेथड, क्या क्या तरीका है। फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब क्या, इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है उसके बारे में रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हमको करना ही क्यों है, उसका पीछे का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। दूसरा क्या है, स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करने में कौन कौन सा स्टेप कंडक्ट करना पड़ता है, कौन कौन सा स्टेप करना पड़ता है। अगला क्या है, अल्टरनेटिव पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च, नहीं ये टॉपिक क्या है। नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, साइकोलॉजिकल डेटा क्या होता है, डेटा तो पता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एक हाइट का डेटा वेट का डेटा होता है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल डेटा का मतलब क्या है। सम इम्पोर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में सम इम्पोर्टेंट मेथड्स क्या हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होता है। अगला क्या है, एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण भाई कौन सा एक्सपेरिमेंट है वो समझेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है, कोरिलेशनल रिसर्च। अगला क्या है, सर्वे रिसर्च, तो सर्वे रिसर्च क्या होता है, नहीं आगे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सर्वे मेथड, तो सर्वे मेथड का एग्जाम्पल मतलब क्या, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी, केस स्टडी मतलब किसी घटना के बारे में समझेंगे क्या है। एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा तो पता है उसका क्या एनालिसिस करना है ये देखेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड क्या है डेटा का एनालिसिस करने का, डेटा का एनालिसिस करने का क्वालिटेटिव मेथड क्या है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजी, लिमिटेशन मतलब क्या होता है, एक लिमिट सीमा, साइकोलॉजिकल की सीमा क्या है। उसके बाद एथिकल इशू, एथिकल इशू क्या होता है, एथिकल इशू पढ़ते समय हम लोग थोड़ा सा एथिक्स भी पढ़ने क्या करेंगे प्रयास, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना हम लोग क्या करना है डिटेल में समझना है, समझ गए हाँ।